बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने वाला था। यह वही समय था जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। पूरी धरती कांप रही थी, आकाश में देवता चिंतित थे और हर प्राणी को यह आभास हो चुका था कि यह युद्ध केवल राजाओं का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का निर्णायक युद्ध होगा। इसी समय एक वीर योद्धा था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति थी। उसकी माता अहिलावती ने उसे बड़े प्रेम और संस्कारों के साथ पाला था। बर्बरीक का हृदय करुणा से भरा हुआ था, लेकिन उसकी भुजाओं में ऐसी शक्ति थी कि अकेले वह पूरी सेना को पराजित कर सकता था। बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। पहला बाण यह जानता था कि युद्ध में कौन कौन अधर्मी है, दूसरा बाण यह जानता था कि कौन धर्मी है, और तीसरा बाण ऐसा था जो केवल आदेश मिलने पर पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। इन तीनों बाणों के साथ बर्बरीक अजय हो गया था। उसने मां अहिलावती से वचन लिया कि जो भी युद्ध में हार रहा होगा वह उसका साथ देगा। उसके लिए धर्म यही था, कमजोर का साथ देना। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वह अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। रास्ते में स्वयं भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे मिले। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वीर, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने गर्व नहीं बल्कि सरलता से उत्तर दिया, मैं युद्ध में जा रहा हूं। जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि तुम हारने वाले का साथ दोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने अपने तीनों बाणों का रहस्य बताया। यह सुनकर भगवान कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि हर क्षण हारने वाला बदलता रहेगा और बर्बरीक का पक्ष भी बदलता रहेगा, जिससे संपूर्ण युद्ध का संतुलन नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो क्या तुम केवल इन पेड़ों पर लगे पत्तों को अपने बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने अपने पहले बाण का प्रयोग किया। बाण चला और एक भी पत्ता अछूता नहीं रहा, यहाँ तक कि कृष्ण के चरणों के नीचे दबा एक पत्ता भी कांप उठा। तब कृष्ण ने अपने चरण हटा लिए। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का सामर्थ्य अपार है। अब कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर बर्बरीक से कहा, वीर, क्या तुम मुझे अपना शीश दान कर सकते हो? ये सुनते ही बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने बिना किसी शर्त के कहा, यदि मेरे शीश के दान से धर्म की रक्षा होती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये कोई साधारण दान नहीं था, ये सबसे बड़ा बलिदान था। भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे श्याम स्वरूप से पूजे जाओगे। तुम खाटू में विराजोगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर पीड़ा हरोगे। तुम्हारा नाम होगा खाटू श्याम। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। उसने बिना किसी पक्षपात के महाभारत का युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों और स्वयं कृष्ण ने उसके बलिदान को नमन किया। समय बीतता गया, युग बदल गए। बर्बरीक का शीश धरती में समा गया। सदियां बीत गईं, लेकिन उसका तेज समाप्त नहीं हुआ। राजस्थान की धरती पर खाटू नामक स्थान पर एक किसान को बार बार अपने खेत में हल चलाते समय कुछ अजीब अनुभव होने लगे। बैल रुक जाते, धरती से प्रकाश निकलता। जब खुदाई हुई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। पूरा क्षेत्र प्रकाश से भर गया। लोगों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण अवशेष नहीं बल्कि किसी महान आत्मा का प्रतीक है। उसी रात खाटू के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं खाटू श्याम जी ने दर्शन देकर कहा कि यह मेरा शीश है, यहाँ मेरा धाम बनेगा और मैं कलयुग में अपने भक्तों के दुख हरूंगा। राजा ने तुरंत भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तभी से खाटू श्याम जी की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। आज भी कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जो सच्चे मन से हारे का सहारा कहकर पुकारता है, श्याम बाबा उसकी नया पार लगाते हैं। वह धन नहीं मांगते, दिखावा नहीं चाहते, केवल सच्ची श्रद्धा चाहते हैं। खाटू श्याम जी उन लोगों के देवता हैं जो जीवन से हार चुके होते हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब श्याम बाबा बांह पकड़ते हैं।
इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज भी फाल्गुन मेले में लाखों भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा करके खाटू पहुंचते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई साधारण इंसान, श्याम बाबा के दरबार में सब बराबर है। वहां केवल भक्ति चलती है, अहंकार नहीं। खाटू श्याम जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल त्याग में है, सच्चा धर्म करुणा में है और सच्ची भक्ति बिना शर्त होती है। बर्बरीक ने अपना जीवन नहीं बल्कि अपना अस्तित्व धर्म के लिए अर्पित कर दिया। यही कारण है कि वह आज भी जीवित है, हर उस दिल में जो टूट चुका है, हर उस आंख में जो रो चुकी है और हर उस इंसान में जो आखिरी उम्मीद के रूप में श्याम बाबा को पुकारता है। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, जब रास्ते बंद लगे, तब केवल इतना कहना, श्याम बाबा अब तुम ही सहारा हो, क्योंकि जो हारा है वही श्याम का है और जो श्याम का है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।